प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित 29 टाबरा सु कर्या संवाद, डिजिटल प्रमाण पत्र कर्या प्रदान। राष्ट्रीय बालिका दिवस आज, मुख्यमंत्री गहलोत दीनी शुभकामनावां। प्रदेश भर में राख्या जा रही है कई कार्यक्रम आयोजित। प्रदेश में आयोजित होवावाड़ा गणतंत्र दिवस जलसा रे मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था रा करड़ा इंतजाम। न्यारा न्यारा जिला में करेगी रिहर्सल। कोरोना वैक्सीन री दोनों डोज लगवावा में प्रतापगढ़ मारी बाजी। चिकित्सा मंत्री दूजा जिला ने भी नवाचार करता थका आमजन ने वैक्सीन लगावारा दीना हुक्म। और भाजपा रा प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्र लिखकर काश्तकारा री कर्जमाफी री रखी मांग। काश्तकारा रा ऋण सेटलमेंट कर जमीन ने नीलामी से मुक्त करवारी कही बात। नमस्कार, राजस्थानी खबरा में आप लोग घणो स्वागत। मैं था किस आगे मुजीब आरब खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित 29 टाबरा से संवाद करिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री बरस 2021-22 खातिर डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान करिया। इन खातर पहली बार ब्लॉकचेन तकनीक रो प्रयोग करियो गयो। विजेता से संवाद करता था प्रधानमंत्री कहा कि यह टेम भविष्य खातिर नुआ सपना देख बारो है। वड़ा टाबरा सु वोकल फॉर लोकल खातिर जागरूकता ल्यारा भी अपील किया। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्ते। नमस्कार सर। आज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है। सबसे पहले मैं आपको और देश भर की बेटियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। रेमोना जी, आपने 3 वर्ष की आयु से नृत्य के क्षेत्र में अपनी प्रैक्टिस शुरू की। जी। आपने खुद को लगातार कैसे प्रेरित किया? क्या घर के लोग सुबह उठा करके करवाते थे कि खुद के मन में कुछ इच्छा होती थी? जी सर, एक्चुअली मेरे मम्मा बहुत इंटरेस्टेड थे डांस में। मेरे को कुछ नॉलेज नहीं था डांस के बारे में, तो उन्होंने मेरे को सिखाया था और उनको इंडियन कल्चर बहुत पसंद है, तो उन्होंने मेरे को थोड़ा थिंग्स सिखाया था जो इंडियन क्लासिकल आर्ट से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए सब वहां से मेरे को भी इंटरेस्ट आया कि मुझे भी सीखना है इंडियन कल्चर के बारे में, और इंडियन कल्चर में कितना रंग और उसका रिचनेस जो है वो मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड करना चाहती हूँ सर। हाँ सर, मैं मानती हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी हर लड़कियों को या हर किसी इंसान को जाना चाहिए, और स्पेशली सेल्फ डिफेंस लड़कियों के लिए बहुत जरूरी होता है। आप जो भी करें पूरा मन लगा कर करें, इस सोच के साथ करें कि मेरा काम देश को कैसे लाभ पहुंचा रहा है। पद, प्रतिष्ठा, आपकी उपलब्धियां भी कभी कभी आप पर दबाव बनाती है। किसी भी चीज का दबाव खुद पर न आने दें। जिन क्षेत्रों में बेटियों को पहले इजाजत भी नहीं होती थी, बेटियां आज उनमें कमाल कर रही है। यही तो वो नया भारत है जो नया करने से पीछे नहीं रहता। हिम्मत और हौसला आज भारत की पहचान है। साथियों, आज भारत अपनी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को मजबूत करने के लिए निरंतर कदम उठा रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर जोर दिया जा रहा है। इससे आपको पढ़ने में, सीखने में और आसानी होगी। आप अपनी पसंद के विषय पढ़ पाएं, इसके लिए भी शिक्षा नीति में विशेष प्रावधान किए गए हैं।
देश भर के हजारों स्कूलों में बन रही अटल टिंकरिंग लैब्स पढ़ाई के शुरुआती दिनों से ही बच्चों में इनोवेशन का सामर्थ्य बढ़ा रही है। 3 जनवरी के बाद से सिर्फ 20 दिनों में ही 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है। ये दिखाता है कि हमारे देश के बच्चे कितने जागरूक हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का कितना एहसास है। साथियों, स्वच्छ भारत अभियान की सफलता का बहुत बड़ा श्रेय, ये श्रेय भी मैं भारत के बच्चों को देता हूं। आपको आने वाले जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ट्वीट के जरिए राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुभकामना देता थका गया कि सुरक्षित, स्वस्थ और सशक्त बालिका ही सुसंस्कृत समाज रो आधार है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके प्रदेश भर में कई कार्यक्रम रखा जा रहा है। जयपुर में रखा जा रहा राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश कहा कि बालिकावा आबावाड़ा टेम में ऊंचा पदा ने सुशोभित करे और देश और दुनिया में नाम रोशन करा। वड़ा कहा कि जय बालिका स्वस्थ और सशक्त होवेले तो आपड़ो राजस्थान रो काल भी सशक्त होवेलो। इन मौके पर प्रदेश भर सु मोटी तादाद में महिला और बाल विकास महकमा एहलकार भी वर्चुअल माध्यम से जुड़िया। ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते आप सभी से राष्ट्रीय बालिका दिवस के इस अवसर पर यह अनुरोध करती हूँ कि आप अपने बेटे और बेटी में कोई भेदभाव ना करें। आप अपनी बेटियों को उनके सपने पूरे करने के लिए प्रोत्साहित करें और उनका साथ दें। हम बेटियां वह सब कुछ कर सकती हैं जो बेटे भी करते हैं। हम उस हर फील्ड में मौजूद हैं, जैसे कि प्लेन चलाने से लेकर शूटिंग में भी। इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपनी बेटियों को पढ़ाएं और हमारे देश को आगे बढ़ाएं। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी, बेटी पर अभिमान करो, जन्म होने पर सम्मान करो। बेटी बचेगी, सृष्टि रचेगी। झुंझुनू में महिला अधिकारिता महकमा कानी सु नवी पहल करता था क्या राजस्थान रोडवेज री बस में महिला खातर आरक्षण सीट माथे गुलाबी रंगला सीट कवर लगाया गया। महिला अधिकारिता महकमारा उप निदेशक विप्लव नियोला बताया कि इन सीट कवर माथे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रो लोगो भी लाग्यो हुए है। बेटियों को और महिलाओं को एक अलग चीज़ मिले, इसके लिए जिला कलेक्टर महोदय ने निर्देश दिया था कि वो देखो कि जिसमें महिलाएं सबसे ज़्यादा जिसमें संकटग्रस्त स्थिति में होती हैं, तो बस में अगर वो सफ़र करती है, जो डेली अप डाउन कर रही हैं या दो लंबा ट्रेवल कर रही हैं, वो बसेज में खड़ी हैं और दूसरे साथी बैठे हैं, तो उनको हमने एक अलग लुक दिया जिससे हर आदमी ही खुद ही शंका करते हुए उन सीटें पे बैठे नहीं और वो महिलाओं को मिले। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है और इस उपलक्ष्य में सभी बालिकाओं को शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे झुंझुनू जिले में आज झुंझुनू जिला एक बालिकाओं के क्षेत्र में बहुत से इनोवेशन करता है, उसमें 22वां इनोवेशन ये हम लोग कर रहे हैं। आज रोडवेज बसों में आगे की सीटों को हमने गुलाबी रंग में रंगा है ताकि इसको विशेष पहचान दी जा सके। साथ ही सैनिटरी नैपकिन जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा फ्लैगशिप योजना है उड़ान योजना, उसके तहत निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया जा रहा है। खेतड़ी और झुंझुनू आगार की जो बसें हैं उसमें जो भी महिला सीटें आरक्षित हुआ करती थी उन सभी को हमने एक अलग कलर के सीट कवर से हमने उसको अलग पहचान दी है ताकि ये क्लियरली आइडेंटिफाई हो सके कि ये महिला सीटें हैं और इन पे महिलाओं को ये बैठना है। गणतंत्र दिवस जड़सा ने ले आज जयपुर SMS स्टेडियम में पूर्वाभ्यास करियो गयो। इस कार्यक्रम के दौरान टाबर आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम री प्रस्तुतियां दीनी वटे घुड़सवारी और डॉग स्क्वाड आपरा करतब भी दिखाया। इन मौके सामान्य प्रशासन महकमा सचिव जितेंद्र उपाध्याय और जयपुर अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर द्वितीय हैदर अली जैदी व्यवस्था व सुरक्षा बाबत जानकारी दीनी। राज्य स्तरीय जलसा के तहत स्टेडियम में सुरक्षा व्यवस्था रा भी पुख्ता इंतजाम करियो गया है। मिलिट्री पाइप बैंड हमारे साथ। गणतंत्र दिवस 2022 के लिए जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाना है उसकी सारी तैयारियों का आज यहाँ पर जायज़ा लिया गया। उसका पहला रिहर्सल देखा गया है और सारी व्यवस्थाएं उचित हैं, माकूल हैं और हम इससे तैयारियों से संतुष्ट भी हैं।
आशा है 26 जनवरी का कार्यक्रम इसी पूरी उत्साह के साथ में, जोश खरोश के साथ में और बहुत ही क्लीन तरीके से आयोजित किया जाएगा। व्यवस्था जो है वो 4 तो IPS हैं जो कि SP स्तर के अधिकारी हैं, जो एक स्टेडियम के अंदर, एक स्टेडियम के बाहर, एक अमर जवान ज्योति पे और एक बाहर के पूरे पेरीफेरी में यहाँ लगाया गया है। इसके अलावा ज़ाब्ता है, प्लेन क्लोथ्स है और ASL आज हो जाएगी और आज हाई राइज बिल्डिंग्स पे रहेंगे, स्नाइपर्स रहेंगे, तो चप्पे चप्पे पर पुलिस रहेगी। गणतंत्र दिवस रे मद्देनजर उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर मंडल रा सगड़ा स्टेशना माथे सुरक्षा इंतजाम करड़ा करया गया है। एडी क्रम में आज जयपुर स्टेशन माथे निदेशक GC गुप्ता रा नेतृत्व में RPF और GRPF रा संयुक्त तत्वावधान में डॉग स्क्वाड रे साथे सुरक्षा इंतजाम रो जायजो लियो गयो हो। छब्बीस जनवरी को देखते हुए जैसे ये रूटीन चेकअप होता है, RPF और GRP द्वारा डॉग स्क्वाड्स भी साथ रहते हैं। बाकी सिविल ड्रेस में भी प्लेटफॉर्म्स और सर्कुलेटिंग एरिया, टॉयलेट्स हैं जितने भी हैं, सब में गहन चेकिंग चलती रहती है। लेकिन अभी 26 जनवरी तक गहनता से चेकिंग की जा रही है और ये आगे 2-3 दिन तक भी जारी रहेगी। 26 जनवरी के लिए हमारी और RPF और GRP द्वारा सघनता से चेकिंग की जा रही है और डॉग स्क्वाड है और हमारे पास जो आधुनिक उपकरण लगे हुए हैं उनकी भी हम सहायता ले रहे हैं और पूरी सुरक्षा व्यवस्था स्टेशन पे है। आतंकवादी गतिविधियों को मद्देनजर पहले से रखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से चारों तरफ से अपना डॉग स्क्वाड और पूरी टीमों के द्वारा सघन चेकिंग की जा रही है। दौसा में आयोजित होवावाड़ा जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस जलसा री तैयारी रिहर्सल कराई गई है। फाइनल रिहर्सल में अतिरिक्त जिला कलेक्टर राम खिलाड़ी मीणा मार्च पोस्ट रो अवलोकन कर सलामी ली। इस दौरान राजस्थान पुलिस, RAC, महिला प्लाटून, होमगार्ड, NCC समेत कैडेट्स मार्च पास्ट में हिस्सों लियो। जिला स्तरीय जड़सो राजेश पायलट स्टेडियम में राखियो जावेलो। गणतंत्र दिवस माथे राजपथ माथे प्रदर्शित होवावाड़ी झांकियां हमेशा सु आकर्षण रो केंद्र रहे है। इन बार गणतंत्र दिवस माथे आयोजित परेड में शामिल झांकियां में सु लोग आपरी पसंदीदा झांकी ने वोट दे सके हैं। इन खातर में gov.in/RD 2022 माथे पंजीकरण करियो जा सके है। गणतंत्र दिवस जड़सा रो समापन बीटिंग द रिट्रीट रे साथे हुए है। पर इन बार बीटिंग द रिट्रीट जलसा में कुछ एक बदलाव किया गया है। क्या है यह कुछ एक बदलाव, आओ देखा। भारत में बीटिंग द रिट्रीट समारोह की शुरुआत 1950 के दशक की शुरुआत में हुई, जब भारतीय सेना के मेजर रॉबर्ट्स ने स्वदेशी रूप से सामूहिक बैंड द्वारा प्रदर्शन का अनूठा समारोह विकसित किया। आजादी के बाद के शुरुआती साल होने के कारण उस समय बैंड द्वारा भारतीय मूल की बहुत से धुनें उपलब्ध नहीं थी और ना ही बजाई जाती थी। समय के साथ कई भारतीय संगीतकारों और बैंड कंडक्टरों ने देश के स्थानीय वीर गाथाओं और लोक संगीत से प्रेरणा लेकर विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए भारतीय धुनों की रचना की। इन धुनों को समय के साथ समारोह में धीरे धीरे पेश किया गया। इसके साथ ही समारोह में विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली धुनों का चयन का प्रयास भी किया जाता है। साल 2021 के बीटिंग द रिट्रीट समारोह में अबाइड विद मी एकमात्र गैर भारतीय धुन बजाई गई थी। स्वर्णिम विजय वर्ष की स्मृति में और आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में ए मेरे वतन के लोगों को अबाइड विद मी के स्थान पर बजाया जाएगा। खबरों में अब थे रुक रहे हैं एक छोटे से विराम के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खबरों में एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरारी तरफ।
राज्यपाल कलराज मिश्र प्रदेशवासियों ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस री शुभकामनाएं दी हुई हैं। हर बरस 25 जनवरी ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनायो जावे है। राज्यपाल युवावासु आपरो नाम मतदाता सूची में जुड़बावा और सजग नागरिक होबारो परिचय देबारी अपील करिया है। वटे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी भी राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुभकामनाएं देता थका कहा कि प्रदेशवासियों ने स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन री गरिमा ने बढ़ावा राखवा में आपरी भूमिका निभानी चाहिए। देश में लारला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण रा 3,06,064 नवा मामलों सामने आया है। देश में आज काल रे मुकाबले 27,400 मामला कम दर्ज किया गया है। लारला 24 घंटा में 2,43,132 लोग ठीक भी हुआ। वटे कोरोना के खिलाफ जारी टीकाकरण अभियान के तहत देश में टीकाकरण रो आंकड़ो 162 करोड़ रे पार पहुंच गया है। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कल के मुकाबले कमी देखी गई है। पिछले 24 घंटों में 3,06,064 नए मामले सामने आए हैं। कल कोरोना वायरस के 3,33,533 मामले आए थे। पिछले 24 घंटों में 2,43,495 लोग स्वस्थ भी हुए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 439 है। देश में इस वक्त कोरोना संक्रमण के कुल 22,49,335 सक्रिय मामले हैं। वहीं टीकाकरण के मामलों की बात करें तो भारत ने इतिहास रचते हुए बहुत ही तेजी से टीकाकरण करने में लगा हुआ है। देश में टीकाकरण का आंकड़ा 162 करोड़ को पार कर गया है। ताजे आंकड़ों के अनुसार देश में कुल वैक्सीनेशन की संख्या 162,26,07,516 है। प्रदेश में काल कोरोना रो 14,112 नवो मामलों सामने आए हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा कानीसु जारी आंकड़ों रे मुजब 732 मामला जयपुर में 3,666 मामले सामने आए हों। वटे जोधपुर में 1,177, अलवर में 820, भरतपुर में 741 और कोटा में 520 नवो मामलों सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में काल 19 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। प्रदेश में सक्रिय मामला की संख्या 93,442 है। लारला 24 घंटा में 9,884 मरीज कोरोना से ठीक भी हुआ है। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा प्रतापगढ़ जिला कानीसु कोरोना वैक्सीनेशन री 2 डोज लगावार लक्ष्य ने हासिल करवा खातिर संबंधित अधिकारा ने शुभकामनाएं दी है। चिकित्सा मंत्री कहा कि प्रतापगढ़ री तरिया दूजा जिला भी आपरा स्तर माथे नवाचार करते हुए आमजन ने कोरोना वैक्सीन री 2 डोज लगवावा खातिर प्रेरित करया। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा राज्य सरकार माथे हमलो बोलता थका कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में बढ़ता अपराध माथे अंकुश लगाबा में पूरी तरीके से विफल साबित हो रही है। वड़ा कहा कि प्रदेश में आपराधिक रे बीच कानून रो खौफ खत्म हो चुका है। के अंदर कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से बिगड़ चुकी है और जिस तरीके हालात प्रदेश के अंदर बने हुए हैं कि जिसके मन में जो आ रहा है वही अपराध को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। धौलपुर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, अनेकों जिलों के अंदर बजरी माफिया, खनन माफिया इस तरीके से प्रशासन के ऊपर वह हावी है और आम आदमियों के ऊपर भी जिस तरीके की दरिंदगी भरी घटनाओं को अंजाम देने का काम करें वो हम सब के लिए चिंताजनक है। उसके बावजूद भी राजस्थान की सरकार इन अपराधियों के अंकुश लगाने में नाकाम साबित हुई है। कल भी एक ट्रैक्टर चढ़ाकर आदमी को मारने का प्रयास किया गया और जिस तरीके की घटना राजस्थान के बाद एक देखने को मिल रही है, इस घटनाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर कानून का राज नहीं है, जंगल राज की स्थापना हो चुकी है और इस जंगल राज की मुक्ति तो समय आने के ऊपर मिलेगी, लेकिन कम से कम सत्ता का संचालन करने वालों लोगों के लिए ये एक गंभीर सवाल खड़ा है। ये आने वाले समय के अंदर इसके ऊपर ब्रेक लग पाएंगे या नहीं लग पाएंगे। केंद्रीय कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय रा अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार संजय कुमार सिंह जयपुर जिला रा बेगस बेसड़ी खेतर में कृषि और उद्यानिकी गतिविधियों रो जायजो लियो। इस दौरान अतिरिक्त सचिव काश्तकारा कानीसु करी जा रही ग्रीन हाउस खेती, मल्चिंग, ड्रिप सिंचाई तकनीक और न्यारा पहलुओं रो निरीक्षण कर एहलकारा सु चर्चा की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस री जयंती रे मौके भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा
राष्ट्रीय माइक्रो डोनेशन रैली ने वर्चुअल रूप से संबोधित किया। इस दौरान आपरा संबोधन में जेपी नड्डा सुभाष चंद्र बोस रा योगदान ने याद किया। इन वर्चुअल रैली में युवा मोर्चा रा राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या समेत देश भर रा युवा मोर्चा रा पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुआ। ये माइक्रो डोनेशन यह सुनिश्चित करके लोकतंत्र को मजबूत करेगा कि पार्टी फंड संग्रह में आत्मनिर्भर बनी रहे और राष्ट्र के सर्वोत्तम हित में कार्य करे। यह अभियान हमारे संगठन के संस्कार, अनुशासन और शक्ति को समाहित करने वाला अभियान। तो उन लोगों की भी आंखों में आंसू। नेताजी सुभाष चंद्र बोस री 125वीं जयंती रे मौके प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा कानीसो रक्तदान संकल्प अभियान री शुरुआत करेगी। जयपुर में प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और युवा मोर्चा रा पदाधिकारी पोस्टर जारी कर इन अभियान री शुरुआत करिया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस री जयंती माथे सगड़ा युवा मोर्चा रा कार्यकर्ता रक्तदान रो संकल्प लेर इन अभियान ने आगे बढ़ावा लेना। ये जन्म जयंती का अवसर है। भारतीय जनता युवा मोर्चा भी अभिनव पहल कर रहा है। राजस्थान का भारतीय जनता युवा मोर्चा आज के दिन नौजवानों के बीच में ये संकल्प लेगा कि नेताजी के अगले जन्म दिवस तक हजारों ऐसे नौजवान वो रक्तदान का संकल्प लेंगे और उस संकल्प को आज के कार्यक्रम से आगे बढ़ाएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्र लिखकर काश्तकारा कर्ज माफी की मांग करी। बड़ा आपरा पत्र में लिखिया कि राज्य सरकार काश्तकारा कर्ज माफी रो वादो करियो हो जिण ने पूरा नी करिया गया। इस साथ ही वड़ा काश्तकारा रो ऋण सेटलमेंट करण जमीना ने नीलामी सु मुक्त करबारी मांग करी। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर राज्य सरकार माथे हमलो बोलते हुए कहा कि कानून व्यवस्था काश्तकारा कर्ज माफी समेत न्यारा न्यारा मुद्दा माथे राज्य सरकार असफल साबित हुई है। बीकानेर में पत्रकारा ने संबोधित करते थका वड़ा कानून व्यवस्था माथे भी सवालिया निशान खड़ा करया। इनकी मंशा ही नहीं है, रेगुलेशन तय करे तो इनको उस हिसाब से पानी देना पड़ता है। जब 34 दिन तक इस झगड़े ने सरकार को 5 सितारा होटल में रखा, तब उसकी परिणति रही कि सलाहकार भी पैदा हो गए। पहली बार 6 सलाहकार नियुक्त हुए हैं। ये जो घटनाएं हैं, मूक बधिर बच्ची के साथ घटना, सीबीआई में जांच देने के बाद साक्ष्य मिटाने का जो प्रयास हुआ सरकार का, सरकार ने कई बार यू टर्न मारे। हमने दरियावत की उस लोमहर्षक बात को सुना, गैंग बन गई। प्रदेश में सर्दी रो दौर लगातार जारी है। मौसम महकमा वाला कुछ एक दिनों में प्रदेश रा न्यारा न्यारा जिला रा तापमान में गिरावट दर्ज होवारी संभावना जताई है। जयपुर मौसम विभाग रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि प्रदेश रा कई हिस्सा में आवाला 24 घंटा में शीतलहर चलबारी आस है। शुष्क रहेगा। तापमान की यदि बात करें तो पिछले 24 घंटों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। सबसे कम न्यूनतम तापमान चित्तौड़गढ़ में 3.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं शेखावाटी क्षेत्र के कुछ जिलों में भी तापमान 4 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। अगले 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान में और 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की प्रबल संभावना है। यानी कि अगले 4-5 दिनों तक राजस्थान के कुछ भागों में शीतलहर चलने की संभावना है। इस दौरान शेखावाटी क्षेत्र, वहीं उदयपुर संभाग और पूर्वी राजस्थान के जयपुर संभाग और आसपास में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा सकता है। मौसम में आया बदलाव के कारण श्रीगंगानगर में लगातार सर्दी रो दौर जारी है। काश्तकार बढ़ती सर्दी और पालो पड़बासु सरसों री फसल रे नुकसान होवारी बात क्या है। दिन तो पूरी ठंड कड़ाकेदार जानवरां नूं, वारा पशुआं नूं ते वारा ਜਿਹੜੇ जानवर बाहर तुरे फिरदे इन्हां दा बहुत मुश्किल है। और सरों का भी नुकसान आ, जौ कणक छोले इन्हां नूं फायदा आ। सर्दी का दबाव है, जोर है, आदमियों का भी नुकसान है, जानवरों का,
खेती की सरसों की खेती का नुकसान है और जौ कणक चने हैं, इनका फ़ायदा भी है। लेकिन जानवरों का मुश्किल है, दूध वाले भी बाकी पक्षी भी मुश्किल में है, सर्दी में इनका नुकसान है। और अब खास खबरें एक बार फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित 29 टाबरा सु कर्या संवाद, डिजिटल प्रमाण पत्र कर्या प्रदान। राष्ट्रीय बालिका दिवस आज, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दी शुभकामनावां। प्रदेश भर में राख्या जा रही है कई का जागरूकता कार्यक्रम। प्रदेश भर में आयोजित होने वाला गणतंत्र दिवस जलसा रे मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था रा कड़ा इंतजाम। न्यारा जिला में करेगी रिहर्सल। कोरोना वैक्सीन री दोनों डोज लगावा में प्रतापगढ़ मारी बाजी। चिकित्सा मंत्री दूजा जिला ने भी नवाचार करता थका आमजन ने वैक्सीन लगावा रा दीना हुक्म। और भाजपा रा प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री गहलोत ने पत्र लिखकर काश्तकारा री कर्ज माफी री रखी मांग। काश्तकारा से ऋण सेटलमेंट कर जमीन ने नीलामी सु मुक्त करवा री कही बात। और खबर पूरी हुई सा। नमस्कार।